जीसस पानी पर चले। एक बार जीसस ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। खाने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, तालाब की दूसरी तरफ जो गांव है वहां जाकर उन्हें भी खाना खिलाओ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ये कहकर जीसस टीले पर प्रार्थना करने चले गए। उनके अनुयायी नाव में बैठकर दूसरी तरफ जाने लगे। उनकी यात्रा अच्छे से बीत रही थी। शांत पानी पर नाव धीरे धीरे चल रही थी। अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, जोरों से बारिश गिरने लगी, तेज हवा बह रही थी। शांत पानी में खलबली मच गई। बड़ी बड़ी लहरें उस छोटी सी नाव से टकराने लगी। नाव ऊपर नीचे हो रही थी। सारे अनुयायी डर कर कांपने लगे। उस पानी में नाव चलाना असंभव हो गया था। अनुयायी ईश्वर की प्रार्थना करने लगे, हे शक्तिशाली ईश्वर, तुम कहाँ हो? हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें अकेला मत छोड़ो। हमारी रक्षा करो हमारी। एक अनुयायी ने उम्मीद छोड़कर कहा, मुझे नहीं लगता हम तालाब के उस पार पहुंच पाएंगे। चलो एक आखिरी प्रार्थना कर लेते हैं। जीसस ने अपने अनुयायियों की आवाज सुन ली। उनके पास दूसरी नाव नहीं थी। उन्होंने पानी पर चलने का निश्चय किया। अचानक पानी पर बिजली गिरी। अनुयायी भयभीत हो गए। उन्हें एक मानवीय आकृति दिखी। शायद कोई पानी पर चल रहा है। मुझे लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है। पर वो कौन है और पानी पर कैसे चल रहा है? मुझे लगता है शायद आत्मा है। इंसान पानी पर नहीं चल सकता। शायद उस आत्मा ने ये तूफान खड़ा किया हो ताकि वो हमें मार सके। अब सारे अनुयायी भयभीत हो गए। सारे शांत हो जाओ, मैं जीसस हूँ, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अनुयायी पीटर ने पूछा, हे प्रभु, सचमुच आप हो? अगर हाँ तो पहले मुझे आपके पास आने दो। पीटर पानी पर चलते हुए जीसस के पास गया। पर अचानक उसका ध्यान जीसस से हटकर तूफान पर गया, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। जीसस से ध्यान हटते ही वो पानी में डूबने लगा। उसने मदद के लिए आवाज दी, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। जीसस ने उसे पानी से बाहर निकाला और कहा, मुझ पर कभी संदेह मत करना, विश्वास रखना। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। जीसस पीटर को लेकर नाव में चढ़े और कहा, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो। तभी तूफान रुक गया और पानी शांत हो गया।